गुजरात के बाद एमपी में भी नाइट कर्फ्यू। भोपाल इंदौर में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। राजस्थान के बीकानेर में पत्नी को जिंदा जलाकर की हत्या। 13 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने किया खुलासा। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं देश में हर दिन सामने आ रहे नए मामलों में भी कमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना की तेज रफ्तार के कारण गुजरात के 4 शहरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राजस्थान के बीकानेर कोलूवाला में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया है कि मृतका के पति ने ही पत्नी की हत्या को अंजाम दिया है। दरअसल पति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते उसकी हत्या कर दी, जहां 13 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया है। 4 मार्च 2021 कोलूवाला कस्बे में जो ब्यूटी पार्लर संचालिका है शीतल, उसकी जलाकर हत्या कर दी गई थी। उसमें पुलिस टीम ने अथक प्रयास किए और निरंतर प्रयासों के बाद कई व्यक्तियों से पूछताछ, आसपास के मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके आसूचना संकलन, सीडीआर एनालिसिस, सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण और पूरे अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने मुलजिम जो कि महिला का पति है और उसके द्वारा महिला की अपने बच्ची को पाने के लिए और महिला पर शक होने की वजह से उसके हत्या किया जाना कबूल किया है। इसमें पुलिस को इस हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी तक तो जो हमारी जानकारी आई है उसके हिसाब से जो मृतका के पति हैं कृष्ण, वही इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं और इसमें अन्य परिवारजनों की क्या भूमिका है इसकी निश्चित रूप से अभी और अनुसंधान में जांच की जाएगी। और बीट प्रणाली ने या पुलिस ने जमीनी तौर पर इसमें बहुत अच्छा काम किया है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और पूरे विश्लेषण के आधार पर ही हम इस प्रकरण को खोलने में सफल हो पाए। अभी पूरी तरह से तो अनुसंधान अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन जितनी जानकारी है क्योंकि वो अपनी बच्ची को पाना चाहता था और पत्नी पर शक करता था, तो हो सकता है कि उसने उसको जलाने कर डराने का या इस तरीके का प्रयास किया हो और महिला अनफॉर्चुनेटली ज्यादा जल गई और मर गई हो। ये पूरा उत्तर प्रदेश के झांसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु कोविड-19 के दूसरे डोज का टीका लगवाया गया। आपको बता दें कि एसएसपी द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों सहित जनपद के प्रत्येक नागरिक को अपना अवसर आने पर वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया और कोविड-19 से बचाव हेतु शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के पालन हेतु अपील की गई। बिहार के समस्तीपुर में 200 रुपए चोरी के आरोप में दुकानदार ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। इस वारदात का वीडियो सामने आने से हलचल मच गई। पिटाई का वीडियो लोहागीर पंचायत का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक के बच्चों को बेल्ट से मार रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि बच्चे का सिर्फ यही कसूर था कि उसने किराना स्टोर से 200 रुपए चुराए थे। इसी वजह से किराना दुकान के संचालक रंजीत कुमार ने उस मासूम बालक को पकड़कर बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चा को पीटा गया, बेतरतीब तरीके से पीटा गया, हाथ पर बांध के, क्या मामला है? बच्चा को हम सामान ले भेजा, बच्चा का सामान ले लिया, मैं सब मारे बच्चा को ऊपर लगे, हाथ पर बांध के आया, बच्चा का पिटलक। कहाँ भेज लिया बच्चा का सामान ले बोले रुपम के रंजन के दुकान। तो किए मारलखिन किए हो? जे हमरा गला में हाथ दे। तो पैसा चोरी के आरोप लगल के? हाँ, जबरदस्ती गला में हाथ दिया के आते के बाद मारलखिन, लिया से मारे ऊपर लगल, रस्सा से हाथ ऊपर बांध के तब बेल्ट से गमछा कथी से बांध के तब मारलखिन। अच्छा, घटना कहिया क्या है? शनिवार के रात, शनिवार के शाम में। हाँ। बच्चा की नाम है? हमरा के सुनील नाम। कितने उम्र है बच्चा के? बच्चा के 10 साल के लिए, नहीं 8-9 नहीं। हाँ, की नाम है? संजू दे। बच्चा के आँखें भी लिया? माँ का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ। उसके बारे में क्या जानकारी है आपको? अरे हमारा पोता जी गया यहाँ से, मम्मी उसको 2000 रुपया दिया चावल लेने के लिए। हुआ गया तो वो
रंजन जी जो कहा लिया ऊपर जाओ, ऊपर गया तो उसको बंद करके कैमरा में ऊपर बंद करके पिटाई करने लगा बेल्ट से। आपको कब जानकारी हुआ इस बात? हमको जानकारी हुआ 8 बजे रात में। तो हम यहाँ से गए तो देखे कि गए तो कहे रंजन जी छोड़ दीजिए, तो कहा कि नहीं छोड़ेंगे हमको, इसलिए हमको 40,000 रुपया लिया। हम कहे 40,000 कैसे लिया? तुरंत आया, तुरंत हमको पुतवा दिया पैसा, तो 40,000 आपको लिया कैसे? यही के लिए हमारे देखे माहौल गरम, तो हमारे गम खा गए। कहे ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, बीच में हम नहीं कुछ बोल सकते थे। कब की घटना है ये? ये परसों का घटना था, शनिवार का। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कैलाश जी हुआ। और जिसको पीटा गया है वो बच्चा कौन है आपका? सुनील जी। जिस बच्चा को पीटा गया है उसका नाम क्या है? सुनील है। सुनील कौन है आपका? वो हमारा पोता जी है। अभी जो वीडियो उत्तर प्रदेश के बहराइच नानापारा में हुई घटना एक शर्मनाक घटना है। कुछ लोगों द्वारा नशीले पदार्थ का कारोबार किया जा रहा था। वहीं सरकार की मंशा के अनुरूप पत्रकार रामेश्वर सिंह भदौरिया ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। दरअसल पीड़ित पत्रकार का कहना है कि वह चल रहे अवैध नशा कारोबार को आम लोगों तक पहुंचा रहा था, लेकिन प्रशासनिक अमले में ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा और उन्होंने उल्टा ही उस पत्रकार को पकड़ा और धमकियां दी। उसके बाद उसके साथ अमानवीय तरीके से मारपीट भी की गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कलवारी थाना अंतर्गत घाघरा नदी में सेल्फी लेते समय 2 बच्चों की घाघरा नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले ये बच्चे थे जो नदी पर घूमने आए थे और सेल्फी ले रहे थे। वहीं सेल्फी लेते समय 5 बच्चे नदी में गिर गए। मिली जानकारी के मुताबिक 3 को आसपास के लोगों ने बचाया और 2 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को लेकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। कल जी क्या नाम है आपका? राममूर्ति। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कुछ बच्चे नहाने आए थे। हाँ। तो कैसे क्या घटना हुई है उनके साथ? वो सेल्फी ले रहे थे 6 लड़के, उसमें से एक नहीं नहाने गया था, 5 नहाने गए थे, 2 डूब गए, 3 बचे हैं उसमें। तो कुछ पता चला कहाँ के बच्चे थे? वो इंजीनियरिंग कॉलेज अकबरपुर के थे। अच्छा। वो इलाहाबाद और आजमगढ़ ही बाहरी जिला के थे, अकबरपुर के कोई नहीं थे। तो किसी ने देखा उन लोगों को आते समय यहाँ, मतलब नहाने के लिए? किसी ने नहीं देखा, वही मिले 4 लोग बताए हैं कि 2 डूब गए, वही छात्र ही बताए हैं। तो आप लोग यहाँ मतलब कितने लोग की संख्या थी आपकी? ये नदी में कितने लोग मतलब नहा रहे थे? टोटल 5 लोग नहा रहे थे, 1 लोग खड़े थे। तो मौके पे मतलब आपके साथी जो है वो नदी में डूब गए हैं। कहाँ घर है आपका? फर्रुखाबाद। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ पे ऐसे घूमने आए थे। मतलब घूमने आए थे। अच्छा। कल जी क्या नाम है आपका? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी के आदेश पर शराब माफियाओं के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चांदपुर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली जानकारी के मुताबिक बरामद शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अन्य लोग जो इस घटना में संलिप्त हैं, उनकी भी जांच अभी चल रही है। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीटू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4 व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आदि बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ। एक अभियोग पंजीकृत हुआ। इस सिलसिले में धारा 307, 420, 467, 68, 471, 272 IPC, 60(1) और 72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनसे अन्य पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह शराब पंचायत चुनाव में जो इनके द्वारा बताया गया डिमांड हुई थी और ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे।
तो डिमांड करने वाले कौन कौन लोग हैं, शराब की भट्टी में निर्मित करने वाले कौन कौन सम्मिलित हैं, इनको PCR पर लेकर के अभी होमवर्क बाकी है। अन्य आधे दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त जो लग रहा है इसमें संलिप्त है और जो डिमांड करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अवैध शराब की कीमत कितनी होगी? इन टोटल शराब की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और पुलिस टीम को उत्साहवर्धन है 10,000 रुपए से पकड़े गए अभियुक्तों में पहले भी मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एसडीएस पब्लिक स्कूल में वार्षिक रिपोर्ट कार्ड का वितरण किया गया। वहीं अभिभावकों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बच्चों के वार्षिक रिपोर्ट कार्ड का वितरण किया गया। दरअसल परीक्षा परिणाम वितरण कार्यक्रम में जहां विगत सन जब पूरा समाज कोविड-19 के कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसी बीच विद्यालय प्रबंधन पूरे सन अपने बच्चों की 100% सुरक्षा और सफलता के लिए तत्पर रहा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा आने वाले सन में बच्चों को कठिन मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहने की सलाह दी गई और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैम, आपका परिचय क्या? मेरा नाम पल्लवी अग्रवी है। मैं एसडीएस पब्लिक स्कूल भाव की प्रधानाचार्य हूँ। आज क्या कार्यक्रम रखा गया आपके विद्यालय में? आज हमारे स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण समारोह हुआ है और उसमें बच्चों की बहुत अच्छा परीक्षा फल प्राप्त हुआ है। जहाँ पे पूरे साल कोविड-19 के दौरान गुजरा है, मार्च से स्कूल खुले हुए हैं, उस दौरान कैसा रिजल्ट आया है बच्चों में जो आए हैं, कैसे क्या रिजल्ट आया है? बहुत उत्साहवर्धक रिजल्ट आया है। बच्चों ने बढ़ चढ़ करके इसमें अपना 100% दिया है। उनमें अभिभावकों का भी बहुत योगदान रहा है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का सर्टिफिकेट भी बच्चों को प्रदान किया गया। उनके बेस्ट बैग जिसमें सारी नोटबुक्स और सारे उनका रख रखाव के बेस पे बच्चों को बेस्ट बैग का भी सर्टिफिकेट दिया गया है। और बच्चों ने, हम लोग ने फ़ोन कॉल करके बच्चों को उत्साहित किया, इनकरेज किया कि नहीं, आपको अपना बैग मेंटेनेंस का सर्टिफिकेट लेना है। तो बहुत उन्होंने अपनी कोशिश और प्रयास किया है इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। तो आप जो आज स्कूल में कुछ झांकियाँ निकाली हैं, इससे क्या मैसेज जा रहा है और कौन कौन सी झांकियाँ निकाली हैं? झांकी बेसिकली होली से संबंधित है और जैसा कि हमारे इसमें समय चल रहा है कोविड की वजह से, तो बहुत सारे बच्चे और इस समय नहीं आ सकते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं बाधित हैं उसके लिए, मतलब बंधे हुए हैं गवर्नमेंट की वजह से। लेकिन हमने ये सोचा कि जो भी यहाँ पर आएंगे लोग देखेंगे तो कम से कम उनको एक ये संदेश जाएगा कि नहीं, हाँ, होली समारोह है और इसमें प्रहलाद का जीवन परिचय और उसके बाद उनका कठिन समय अपने पिताजी से और उसके बाद हरि का जाप करना, ये सारी चीज़ें तो बच्चों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही बहुत तरह के कठिन समय आते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ते हुए हमें अपने पथ पर और सत्य पथ पर अड़ग रहना। इस तरह की झांकी का देने का मतलब हमारा प्रयास रहा है होलिका से संबंधित झांकी के लिए। आपका परिचय क्या है? नीरज कुमार तिवारी जी, हमारे ये भाई लग रहे हैं। आज कहाँ पे आए हैं? सर, हम वर्ष के स्कूल आए हैं। एक आज इसका रिजल्ट था जो कि पढ़ाई अच्छी हुई है। जहाँ पे पूरा साल कोविड-19 के दौरान जो गुजरा है, मार्च से स्कूल खुले हैं, इस दौरान कैसा रिजल्ट आया है? इस समय तो बच्चों का अच्छा आया है। ऑनलाइन पढ़ाई जो हुई अच्छी हुई है। और अब की सबसे क्या उम्मीदें रख रहे हैं स्कूल से? इससे ज़्यादा उम्मीद है, पढ़ाई अच्छी होगी, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, नंबर 1 पे जाएगा। मैम, आपका परिचय क्या? उत्तर बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए नगर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर शेखटोली के पास एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर युवक और उसके परिजन कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि युवक को गोली लगी है और घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। नाभि के नीचे दाहिने तरफ गोली लगी है और देखने से लगता है बिल्कुल करीब से आपस में किया गया हो, गोली चली है। और अभी तक तो संदिग्ध जैसा लगता है कि इन लोगों के बीच का ही मामला है। ना इसके परिजन किसी का नाम बता रहे हैं, ना और किसी का ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये बचना भी चाह रहा है। आगे हम लोग देखते हैं अनुसंधान में जो भी आएगा। इसको कहाँ का रहने वाला है? ये शेखटोली का रहने वाला है, स्टेशन के पास।
थैंक यू। नाभि के नीचे दाहिने तरफ गोली लगी है और देखने से लगता है बिल्कुल करीब से आपस में किया गया हो, गोली चली है। और अभी तक तो संदिग्ध जैसा लगता है कि इन लोगों के बीच का ही मामला है। ना इसके परिजन किसी का नाम बता रहे हैं, ना और किसी का ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये बचना भी चाह रहा है। आगे हम लोग बिहार के मुजफ्फरपुर में मंत्री रामसूरत राय के बर्खास्त की मांग को लेकर भाकपा माले ने धरना दिया। आपको बता दें कि कई दिनों से बिहार की राजनीति में शराब मामले को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने को मिल रहा है। साथ ही विपक्ष जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। वहीं हाल ही में भाजपा कोटे से बने बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय के भाई का शराब मामले में विपक्ष के द्वारा संलिप्त बताया जा रहा है। भाकपा वाले नेता आफ्ताब आलम ने रामसूरत राय पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंत्री शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। जिस शिक्षक ने स्कूल में शराब उतारने की सूचना दी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जो शराब उतरवा रहा था वह अभी तक बाहर घूम रहा है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करते वक्त कहा था कि जिस परिसर में शराब बरामद होगी उस परिसर को सरकार जब्त करेगी। आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है और क्या अभी रामबालक जी बता ही रहे थे आपको कि ये जो औराई विधानसभा से जो अभी जीत के आए हैं रामसूरत राय जी, जो मंत्री भी हैं, और ये इनका कारोबार पहले से भी चल रहा था। ये शराब माफिया शुरू से थे, लेकिन ये अपना सत्ता का धौंस जमा कर ये बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। चुनाव के समय में ही वो गाड़ी उनके स्कूल से बरामद हुई और जो जिसने फ़ोन करके बताया कि वहाँ पे शराब का खेप उतर रहा है, आप पकड़िए, लेकिन पुलिस ने उल्टे ही जिसने इन्फॉर्मेशन दिया उसी को बंद कर दिया। वो लड़का एक गरीब है, वो स्कूल चलाता है, उसको ही बंद कर दिया, वो निर्दोष है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं कि ये जो रामसूरत शराब माफिया जो है इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और जो स्कूल कैंपस में उतरा है उस स्कूल को सीज किया जाए, उसके भाई को गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष जो जिसको पकड़ा गया उसको छोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है कि कुशासन बाबू ने एक जो शराब जो बंदी का जो कानून लाया था उसमें इन्होंने कहा था कि जहाँ शराब पकड़ाएगा तो जिसके घर में पकड़ाएगा उस घर को सीज किया जाएगा, वहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, वहाँ पर पुलिस स्टेशन खोला। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। बड़े जो कारोबारी उसको पकड़ नहीं रहे हैं, जो माफिया उसको पकड़ नहीं रहे, गरीबों को पकड़ रहे हैं। यही गोपालगंज में देखिए गरीब को फांसी की सजा हो गई। आज भी हाल ही में आपको देखिए कटरा के अंदर 5 गरीब आदमी माझी परिवार का 5 आदमी मर गया शराब पी के, उसकी हत्या हो गई। लेकिन जिसने उससे शराब बनवा रहा था लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जब तक यहाँ के मंत्री को बर्खास्त नहीं होगा, इसके लेकर हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। मंत्री जी ने कहा है उनके भाई का बंटवारा 2012 में हो गया था, उनका तो स्कूल भी नहीं है। विपक्ष इस मामले को फालतू में तूल दे रहा है। देखिए बंटवारा हो गया तो पेपर दिखाएंगे ना, क्योंकि आप जब वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है संस्थापक अर्जुन मेमोरियल स्कूल, उसके अध्यक्ष हैं ये रामसूरत राय जी। अगर बंटवारा हो गया होता तो हो गया था तो फिर उसके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसके भाई को किसने बचाया? उसका भाई उसमें मेन एक्यूज्ड है। इसलिए ये मंत्री इसलिए बताएं, वो सिर्फ कहने के लिए पेपर तो दिखाएं कि बंटवारा का पेपर कब हुआ, बंटवारा किस सन में बंटवारा हुआ, पेपर तो दिखाना चाहिए उनको। क्या परिचय हुआ? मैं आफ्ताब आलम, भाकपा माले। आज यहाँ पर धरना दिया। राजस्थान के सिरोही में SRB न्यूज ने गरीबी के आगे दम तोड़ती जिंदगी सोमाराम शीर्षक प्रकाशित करने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। दरअसल सोमाराम लंबे समय से बीमार चल रहा था और पैसा नहीं होने के कारण जिला अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं SRB न्यूज की पड़ताल के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने तुरंत ही पिंडवाड़ा SDM हरि सिंह देवव्रत के पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग CMHO राजेश कुमार को दिशा निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजकर व्यक्ति की जांच कर बीमारी का पता लगाया जाए। और डॉक्टर संजय गहलोत ने मरीज सोमाराम को आयोजित होने वाले सिलिकोसिस बोर्ड बैठक में मरीज को केंद्र पर आने की हिदायत दी है। आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।